2004 में जब बपतिस्मा लेकर मैं पानी के बाहर आया और हम बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, तो थोड़े से लोग थे, 15-20, और बैठकर हम प्रार्थना कर रहे थे। और वहां पर एक बहन थी, वो आज भी मेरे कांटेक्ट में है। उसने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि यहाँ एक परमेश्वर का बहुत बड़ा दास बैठा, खुदा उसे बहुत इस्तेमाल करेगा। और सुनो, मुझे 1% भी मालूम नहीं था। मैंने कहा ये मैं तो हूं ही नहीं, किसी के लिए हो सकता है। कोई इंटेंशन नहीं थी इस्तेमाल होने की, जस्ट हीलिंग के लिए मैं बैप्टिज्म ले रहा था, हीलिंग के लिए फास्टिंग कर रहा था, हीलिंग के लिए प्रेयर कर रहा था, रोजे रख रहा था। लेकिन वो बात किस किंगडम से निकली थी? वो जीसस के किंगडम से आई थी। जीसस क्राइस्ट एक दिन जा रहे थे और एक चेले ने कहा, परमेश्वर ऐसा कभी ना हो कि तू क्रूस उठाए। जीसस ने कहा, ओ शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। क्योंकि वो बात उस समय परमेश्वर के राज्य से नहीं, शैतान के किंगडम से, शैतान के राज्य से आई थी। आपके आसपास के लोग अगर आपको पहचानना नहीं आता तो कई बार वो ऐसी बातें, ऐसी शैतानी राज्य की बातें आपकी लाइफ पर बो देते हैं और बोल देते हैं, जिसका असर आपकी लाइफ में होता है अगर आप अज्ञान हैं, अगर आपको परमेश्वर के वचनों की समझ नहीं है। ओह, यू आर सो यंग, तुझे तो पढ़ना चाहिए अभी, तेरे तो लाइफ कैरियर बनाने की है, प्रार्थना तो फिर भी कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। ये शैतान का राज्य बोल रहे हैं। क्योंकि जैसे ही शैतान को मालूम है अगर आप प्रेयरफुली पढ़ेंगे, आप उस डायरेक्शन में जाएंगे जहां परमेश्वर चाहता है। कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर्स के दिनों में एक्सीडेंट हो जाता है, पेपर्स के दिनों में बीमार हो जाते हैं, पेपर्स के दिनों में भूलना शुरू कर देते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तब उनकी इंटेलिजेंसी काम नहीं आती, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, बाइबल कहती। एक इंटेलिजेंट मैन अपने बिजनेस में फेल है और उससे अधिक मूर्ख व्यक्ति 10 गुना अपने बिजनेस में पास, और वो सोचता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है आपको परमेश्वर की जरूरत है। उसके बिना आई गई हर आशीष टेम्परेरी हो सकती है, थोड़े दिनों की हो सकती है, साथ बहुत सारी श्रापों को लेके आई हुई हो सकती है। हालेलुया। इसलिए मायने रखता आपकी लाइफ में कौन बोल रहा है। मैंने यूट्यूबर्स देखे हैं, पैसा पैसा पैसा, गाड़ी खरीद ली, एक दिन उसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, मर गए। क्योंकि वो गाड़ी तो ब्लेसिंग है, लेकिन बाइबल कहती है जो ब्लेसिंग यहोवा देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता, उसके साथ वो पेन्स नहीं मिलाता। अगर आज का वचन आप समझ गए तो आपकी लाइफ चेंज होगी यीशु के नाम में। आज 2 चेलों की हम बात करेंगे, पहला पतरस और दूसरा याकूब। ये दोनों चेले परमेश्वर के बहुत करीब थे, इनको परमेश्वर का एक्सपीरियंस था, परमेश्वर के साथ चले थे। जब लंगड़े चलाने होते थे, जब तो चेले 12 होते थे, लेकिन जब मुर्दा को जिलाना होता था, कई बार जैसे 12 साल की लहू बहने वाली औरत को परमेश्वर ने चंगा किया, तो एक आराधनालय का सरदार यीशु मसीह के पास आके बोलता है कि परमेश्वर, मेरी 12 साल की बेटी मरने पे है, आ और उसे चंगा कर, हाथ रख। और जीसस क्राइस्ट रास्ते में जा रहे थे तो किसी ने कहा तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को दुख ना दे। यीशु मसीह ने अनसुना करके उसके घर में गए, चेलों को बाहर छोड़ा, पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लेकर और माता पिता को साथ लेकर उस लड़की को बोला, हे लड़की, तलीता कुमी, यानी उठ। और बाइबल कहती वो उठ के बैठ गई। कौन थे वहां? पतरस, याकूब और यूहन्ना। आज हम 2 चेलों की बात करेंगे और इन 2 चेलों ने सेम चीज आपके लिए क्यों लिखी है, और परमेश्वर ने भी ये 2 बार बाइबल में क्यों होने दिया कि आपको सेम चीज 2, 3 बार, 4 बार परमेश्वर ने क्यों लिखी है? क्योंकि परमेश्वर एक खास मैसेज आपको देना चाहते हैं। और अगर ये खास मैसेज आप समझ गए, क्योंकि आपकी लाइफ इस पे निर्भर करती है, क्योंकि जब आप रास्तों में जाते हैं तो पुल आते हैं। आपके रास्ते 300 किलोमीटर चलने पर कोई पुल नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं पुल आएगा नहीं, पुल आएगा। किसी का जल्दी, किसी का बाद में, किसी का बीच में, किसी का। तो परीक्षा आएगी, बाइबल कहती है। किसी की पहले होती है, किसी की बाद में होती है, किसी की बहुत ज्यादा होती है, किसी की पहले कम होती है। ये डिपेंड करता है, ये मायने ये तब रखता है कि परमेश्वर की प्लानिंग क्या है आपकी लाइफ में, वो कैसे चाहता है आपकी लाइफ में काम करना। ये इस चीज पर निर्भर करता है कि आपकी परीक्षा पहले होगी, बाद में होगी, कितनी होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये कोई निर्धारित नहीं कर सकता परमेश्वर के अलावा।
और दो चेले, पहला पतरस 4 उसकी 12-13, पतरस कहता है जब दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए भड़की है, अचंभा ना करो कि अनोखी बात तुम में बीत रही है। जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। बोलो अपने पड़ोसी को आनंद करो। ऊंची आवाज में बोलो अपने पड़ोसी को आनंद करो। आपको मालूम है आनंद करने का मतलब क्या है? अपने पड़ोसी को बोलो आनंद करो।